गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी द्वारा 2022 में कंडक्ट किया बीएड एंट्रेंस टेस्ट, उसका थर्ड पार्ट है मेंटल एबिलिटी। हमारे पास क्वेश्चन है सी इज ब्रदर ऑफ ए, बी इज डॉटर ऑफ ए, ई इज सिस्टर ऑफ सी। अगर विजुअल मेमोरी आपकी ज्यादा है तो आप बिना ड्रा किए कंक्रीट रूप में जाइए, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हेल्प जो लेनी है कंक्रीट, एक्यूरेसी उससे बढ़ेगी, टाइम थोड़ा लगेगा, एक्सरसाइज 2 बार करोगे तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये रिपीट होते ही होते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले क्या ध्यान रखा कि मेरे डायग्राम जो है ये बनेगा, ये ब्रदर सिस्टर डॉटर है ना, अपवर्ड फादर है, अपवर्ड डॉटर है, डाउन जाएगा, सिस्टर है, साथ में हॉरिजॉन्टली रहेगा। अभी ड्रा करके दिखाता हूं, दैट इज वाई मैं मिड से शुरू करूंगा। सबसे पहले पहली जो सेंटेंस है सी इज ब्रदर ऑफ ए, यहां मैंने लिखा सी, सी इज ब्रदर ऑफ ए, ये रहा ए। अब क्या है, ये इनका C इज ब्रदर, इसको एरो देंगे और यहां पर ब्रो जरूर लिखेंगे कि रिश्ता क्या है। रिश्ते से ये पता चलता है मेल है फीमेल है और अप डाउन क्या चल रहा है, क्योंकि ये बराबर वाला है, एरो ये बता रहा है कि हॉरिजॉन्टली उसी लेवल का रिश्ता है। ब्रदर सिस्टर ये लेवल के रिश्ते हैं, कजन लेवल का ही रिश्ता है। अच्छा, B इज डॉटर ऑफ ए, अब B इज डॉटर ऑफ ए, यहां लिख दिया B, ओके। तो ये B डॉटर है, इसलिए इसको एरो दे दिया। क्या है डॉटर, मैंने D या D और T कुछ भी आप अपना डाल सकते हो, आपको स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, रीजनिंग है, स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपका माइंड, आपका स्केमा जैसे काम करता है, अगर आपकी मदर टंग में आप कर रहे हो तो अपना आप वैसा लिखो कि बेटी, बी लिख लो बेटी, है ना, भैया लिख लो, ऐसे कर सकते हो। अब है इज सिस्टर ऑफ सी, ई इज सिस्टर ऑफ सी, यहां आ गया ई और ये ई क्या है एरो, और यहां पर लिख लिया सिस्टर है, ओके, यहां तक हो गया। एंड डी इज ब्रदर ऑफ बी, डी इज ब्रदर ऑफ बी, ये रहा डी इसका ब्रदर। अब ये इधर भी आप ले जा सकते हो, इधर भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपने इधर ले लिया, इधर स्पेस कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी को एरो दिया, यहाँ डी लिखा और ये इसका क्या है, ब्रो है, ये लिख दिया ब्रो, ओके। तो अगर बी भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, अगर मेमोरी आपकी ऐसे तेज चलती है तो। क्वेश्चन क्या है, हु इज द अंकल ऑफ डी, तो ये रहे डी। सबसे पहले इसको कलर को चेंज कर लेंगे, ऐसे पता चलेगा। अब ये है डी, है ना, इसका अंकल कौन है। पहली बात, ये इनके ब्रदर हैं और ये इनके मम्मी या पापा हैं। अब ये नहीं पता यहाँ मम्मी है या पापा हैं, इट मीन्स ये इसके मम्मी पापा हैं। अब अंकल कौन होता है, मम्मी पापा का ब्रदर या सिस्टर, है ना। उन्होंने अंकल पूछा है, अगर आंटी पूछते तो ई होना था, अगर ब्रदर पूछा है और सॉरी अंकल पूछा है तो ये हो गया मम्मी या पापा का भैया, ये हो गए अंकल जी, ये इनका रिश्ता हो गया। यहाँ सी है, सी इज राइट आंसर, यहाँ से राइट आंसर लिख देंगे। फिर कहेंगे कि सर आपने ना वो किया नहीं, कहाँ गया भाई, यस, ये रहा आपका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए पार्टी कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड मदर्स, फादर, मदर, 4 sons एंड देयर वाइफ्स and 1 son and 2 daughters. To each of the son, how many females are in the all? तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन किया जाएगा कि पूछा क्या गया है, फीमेल्स, इंपॉर्टेंट ये है। अब इसका जल्दी से डायग्राम बना लेंगे। ग्रैंड मदर का ग्रैंड मदर नहीं लिखना, GM लिख रहा हूं मैं कि इजी हो जाए। ये वाला यहां पर उड़ा देते हैं, ये तो ये वाला लेते हैं GM, ये वाला, ओके। ग्रैंड मदर हो गए और फादर एंड मदर, और उनके हो गए आगे, ये रही, ये एक हो गए फादर और उनके हो गए मदर, ओके। ये हो गई इकट्ठी जोड़ी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके ऐसे, है ना, दूसरे कलर से भी कर सकते हो। अब हो गया कि 4 sons एंड देयर वाइफ्स, 4 sons, इजी करने के लिए 4 sons, इन दोनों के sons है ना, तो यहाँ पर ब्लैक से कर ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 4,
के सन्स हैं, हो गए, एंड देयर वाइफ्स, वाइफ 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 वाइफ, ये होगी जोड़ी। एंड वन सन एंड टू डॉटर्स टू ईच सन, वन सन एंड टू डॉटर्स, मैंने कलर चेंज किया, वन सन, अब ये लिखा कि सन वन 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 वन, है ना, और टू डॉटर्स, इनके भाई बहन डी टू डी टू डी टू डी टू, ओके, ये है टोटल। अब कुछ भी इससे कैलकुलेट कर लो। अब क्या है, फीमेल टोटल कितनी है, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 और मदर 14, टोटल हो गए 14। तो ये रहा आपका राइट आंसर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑन 31 दिसंबर 1800 AD, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेंसडे, संडे। इसका मेरे पास कोई अभी तक इलाज नहीं है, दैट इज वाई इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं, लेकिन इसका आंसर वेंसडे है। तो यहाँ पर मैं कोई आपको स्ट्रेटजी नहीं बता पा रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ क्योंकि आप बाद में मैसेज करते हो सर वो स्किप हो गया, तो वो बाय चांस होगा ये, लेकिन इंटेंशनली कर रहा हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी मैं आपको कोई नहीं दे रहा हूँ। जब भी मिलेगी इसका बेशक इसके साथ रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन इकट्ठे करके उनको अभी कन्वे कर दूंगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है। In 10 years, A will be twice as old as B was 10 years ago. Most difficult जो सेंटेंस है इन 10 year, ये हो गया, इसको तोड़ के समझना है। एक, दूसरा A will be twice, तीसरा as old B was in 10 years ago, इसको जोड़ के समझना है। If A not, ये गलत है, if A is 9 years older than B, इसको समझना है। what is the present age of B, ये मतलब ऐसे टुकड़े करके इसको समझना है और सॉल्व कैसे करना है, इक्वेशन बननी है। सबसे पहले हमारे पास सॉल्व क्या करना है, हमने सॉल्व करना है व्हाट इज द प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट भी है, एज ऑफ बी, यहाँ लिख लिया कि बी की प्रेजेंट एज क्या है, बराबर मैंने क्वेश्चन मार्क डाल लिया कि ये मुझे नहीं पता, है ना। ए की एज हाँ है, वो जितनी भी बी की एज है उससे 9 ईयर ज्यादा है। अब हमने बी की एज क्या मान ली, एक्स ईयर, ओके। तो ए की एज क्या हुई, ए की एज हो गई बराबर एक्स जितनी भी इनकी है प्लस 9 हो गई। नेक्स्ट है कि अब ए की जो उम्र है 10 साल बाद कितनी हो गई, यहां मैं सिर्फ 10 प्लस लिखने लगा हूं कि 10 साल बाद ए की उम्र कितनी होगी। इट मीन्स ये सभी सेम रह के यहां प्लस 10 हो जाएगा, यहां प्लस 10 हो जाएगा। अगर पूरा लिखना है ए बराबर एक्स प्लस 9 प्लस 10, मतलब कि 10 साल बाद ए की एज इतनी होगी और बी की 10 साल पहले कितनी होगी, 10 साल पीछे, ये -10 लिखा, तो बी की क्या होगी, यहाँ लिखेंगे हमारे पास पहले है x है और यहाँ -10 हो जाएगा और ब्रैकेट बंद हो जाएगी और दुगनी। अब ये 2 से गुना क्यों की, यहाँ गुना का निशान है ऑटोमेटिकली, ये अगर आपको रूल पता है, यहाँ x का मतलब एक x है ना, एक x जो जिनको मैथ की थोड़ी बहुत कम समझ है, इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए बता रहा हूँ, है ना। तो ये लिखा तो यहाँ है a विल बी ट्वाइस, तो a विल बी ट्वाइस, तो हम दुगुना इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a 2 गुना है किससे, b जितना है। इट मीन्स जितना b है उसको 2 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा a के।
इसलिए किया है। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ पर इसको बराबर फिर लिखना है तो बेशक ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर बराबर इसको जमा कर दिया, 9 जमुनी x प्लस 19 हो गया, है ना। ये वाला यहाँ सॉल्व कर लिया और इसको भी सॉल्व करना है, अभी नीचे करके करते हैं। ये x को 2 को x से गुना किया, ये बन गया 2x, है ना। यहाँ पर यहाँ माइनस हुआ, इसको अब इससे गुना किया तो ये बन गया 20। ओके, तो यहाँ पर बराबर क्या है, हमने लिखा a इज इक्वल टू x जमा 19। अब क्या है कि x की जो रकम है इसको एक तरफ कर देना है, मिला देना है, और जो डिजिट्स हैं उसको एक तरफ मिला देना है। अब इस x को यहां से ऐसे 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 इससे मिला देना है। जब मिला देना है, यहां x का साइन प्लस है, नहीं लिखा तो वो प्लस होगा, अगर माइनस होगा तो लिखा होगा। तो ये x प्लस यहां आके बन गया माइनस, तो ये क्या बन गया, ये 2x का ये रहा 2x, और ये प्लस वाला x जो आया था यहां आके माइनस x बन गया। और अब ये 20 वाले को, ये रही 20 वाली और ये 19 वाले, इसको मिला देना है, इसको मिलाना है। इसका साइन यहां पर माइनस है, इधर जाके इसका साइन प्लस हो जाएगा। ये इसको मैं ले गया, यहाँ पर एरो दे रहा हूँ, ऐसे लेके गया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस 20 हो गया। लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए प्लस 20 लिख रहा हूँ, ये प्लस हो गया 19। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2x है, ये 1x है, यहाँ पर 1x लिख सकते हो, अगर नहीं पता तो यहाँ पर ऐसे, है ना, 1x। 2x में से 1x निकाल दिया तो एक x रह गया, यहाँ पर आ गया x। हमने क्या निकालना था, x ही निकालना था, वो क्या बराबर आ गया, यहाँ पर 20 प्लस 19 39। निकालना क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ बी, x ये था b जो निकालना क्वेश्चन था, ये इधर से ये x इज मतलब b की एज जो है 39 ईयर है। राइट आंसर क्या है, 39।